भगवत चरित पीयूषवर नित सेवे जो कोई। गुरु ज्ञान अमृत वचन श्रवण करे जो कोई। अंत काल के समय में तेहि उद्वेग न हो। अंत काल, मृत्यु काल, अंतिम समय में फिर उसके मन में उद्वेग नहीं होता है, शांति से मर जाता है। अन्यथा मरते समय भी बहुत उलझन होती है। लेकिन कब? गुरु वचन पीयूषवर श्रवण करे नित कोय। अंत काल के समय में दुख चिंता नहीं होए। अस हरि कथा कहूँ सुख दाता। सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी। गुरु पर ब्रह्म दीन दुख हारी। गुरु शरणागत जो कोई आवे। गुरु शरणागत जो कोई आवे। बहुरी न सो 84 जावे। बहुरी न सो 84 जावे। गुरु शरणागत जो कोई आवे। गुरु शरणागत जो कोई आवे। गुरु कृपाल अगणित गति दाता। 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 गुरु कृपा छूटे यमनाता। गुरु कृपा छूटे यमनाता। गुरु कृपा छूटे यमनाता। महायधम पापी नर होई। महायधम पापी नर होई। गुरु शरणागत आवे सोई। गुरु शरणागत आवे सोई। गुरु शरणागत आवे सोई। गुरु शरणागत गाइए, भाव से गाइए, हल्की हल्की ताली बजाइए। गुरु शरणागत आवे सोई। गुरु शरणागत आवे। धधकती हुई जलती हुई तीव्र आग में गीली लकड़ी भी आ जाए तो भी जलकर भस्म हो जाती है। ऐसे महान तपस्वी गुरुदेव के चरणों में पुण्यात्माएं तो तर जाती ही है, लेकिन महाअधम पापी लोग भी आकर शुद्ध हो जाते हैं, वो भी तरने लग जाते हैं। महाअधम पापी नर होई। महाअधम पापी नर होई। गुरु शरणागत आवे सोई। गुरु शरणागत आवे सोई। फिरते नरक पर नहीं प्राणी। फिरते नरक पर नहीं प्राणी। फिरते नरक पर नहीं प्राणी। फिरते, बहुत सुंदर, पड़े नहीं प्राणी। फिरते नरक पर नहीं प्राणी। फिरते नरक पड़े नहीं प्राणी। जो गुरु वचन ले फुरमानी। जो गुरु वचन, कौन? जो गुरु का वचन मानेंगे वो। जो तुम गाते रहो, मैं समझाता रहूँगा, तुम रुका मत करो, हम बोलते रहेंगे। जो गुरु वचन ले फुरमानी। जो गुरु वचन ले फुरमानी। कहूँ एक इतिहास पुरानी। कहूँ एक इतिहास पुरानी।
मन लगाए सुनि मुनिवर ज्ञानी, मन लगाए सुनि मुनिवर ज्ञानी, मन लगाए सुनि मुनिवर ज्ञानी, मन लगाए सुनि मुनिवर ज्ञानी। रहा बधिक एक नीच, करे ठगाही बन विषे, नाम तासु मारीच, अति निर्दय कपटी कुटिल। अस हरि कथा कहूँ सुखदाता, अस हरि कथा कहूँ सुखदाता। सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता, सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता। महान ज्ञानी सूत जी वक्ता के रूप में कथा सुना रहे हैं। महान श्रोता के रूप में शौनक मुनि सूत जी के मुखारबिंद से प्रवाहित हो रही ज्ञान गंगा में अपने आप को निमज्जन कर रहे, अर्थात मुख्य श्रोता के रूप में शौनक जी विराजमान है। जैसे आज भंडारा है, ये आनंद और आनंद कुमार का, जो परम भक्त होते हैं उनको गुरु की महिमा सुनने में सुख लगता है। गुरु की कथा को सुनने में बहुत सुख मिलता है। कितने भक्त मुझसे बताते हैं कि हम जब बिस्तर पर जाते हैं मोबाइल में प्रवचन चालू कर देते हैं और ज्यों ही 5 मिनट 7 मिनट सुनता हूँ, मोबाइल अलग पड़ा है, आपका चेला सो रहा है। सवेरे नींद खुलती है गुरुदेव, सत्संग की मस्ती में डूब जाता हूँ, मोबाइल अपने आप बजता रहता, बंद हो जाता है। जिस मोबाइल को मनुष्य दिन भर हाथ से छोड़ता नहीं है, सत्संग की कितनी महिमा है वो अलग पड़ा है। हम सो रहे हैं। सत्संग के शब्द जब मन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके मन की चिंता, मन की टेंशन, आपके दिल का दुख कम होने लग जाता है और फिर धीरे धीरे आपको निश्चिंत निद्रा का सुख मिलने लगता है। निश्चिंत निद्रा का सुख संसार के सभी सुखों से श्रेष्ठ सुख है। बाल्यावस्था में जब तुम अज्ञान दशा में थे तब निश्चिंत निद्रा का सुख पाते थे। ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ी है, समझ बढ़ी है, ज्ञान बढ़ा है, बुद्धि बढ़ी है, शरीर बढ़ा है, त्यों तो चिंता भी बढ़ी है, टेंशन भी बढ़ी है, तो निश्चिंतता की नींद का सुख नहीं मिलता है। कितने लोगों को तो इतनी अधिक चिंता रहती है कि नींद आती ही नहीं है और शर्म के कारण कहते भी नहीं हैं किसी से कि हमको नींद नहीं आती है। अगर ये बात कहें तो इज्जत का भी सवाल है। और आपकी नींद यदि भंग हो रही है तो याद रखना आपके कारण कोई तंग हो रहा है। जिसके कारण कोई तंग हो रहा है फिर उसके श्राप से तुम्हारी नींद भंग होगी। यदि आप अपने पिताजी को तंग करोगे, बेटे को तंग करोगे, पत्नी को तंग करोगे, बहू को तंग करोगे, सासू को,
बिल्कुल दंगम दंग करोगे, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि गलतियां अंतः पटल पर अपना विशेष असर डालती है। आज जैसे रमाकांत वर्मा ने खीर का सामान भेंट किया है, इनके मन मंदिर में बड़ी प्रसन्नता है। श्री राजेंद्र गुप्ता, श्रीमती मनोरमा गुप्ता, गाजियाबाद वाले आनंद कुमार आनंद जी आज भंडारा कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता। जिस दिन तुम कोई अच्छा काम करते हो, तुम्हारा मन बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। आज हमारे पास में उन्नाव जिले से मदारपुर है, मदारपुर से श्री कन्हैयालाल कुशवाहा जी आए, खड़े हो जाओ। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती, क्या नाम है बोलो, राम दुलारी कुशवाहा, ये वहां से पुआ बना कर लाए। जब इनके मैं पुआ खा रहा था तो मेरी माँ की याद आई कि घर ही में पुआ हुआ मिले थे, छूट गई बुआ, कभी नहीं मिले पुआ, ये नई बनी बुआ तो लाई ताजे पुआ। हे गुरुदेव ये क्या हुआ, तुम्हारी कैसी दुआ, खाने को मिले आज पुआ। साहिब बंदगी, पुआ और लड्डू ताजे बना कर लाए थे कि पुआ थोड़ा कम मीठे हो तो लड्डू के साथ खा लो, शिकायत मत करना, मीठा साथ में रखा। एक दो तसला भर के बैठिए, धन्य हो। हसे हरि कथा कहाँ सुख दाता, सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता, सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता। जब मनुष्य की सच्ची महिमा की किरणें चारों तरफ फैलती है, यश की किरणें, कीर्ति की किरणें, तो जितने उल्लू होते हैं ना वो इसको देखना नहीं चाहते। सूरज जब उदित होता है तो उल्लू छिप जाता है, बड़ा झरसुआ उल्लू है, ईर्ष्यालु। ऐसे दुनिया में जब आपका प्रभाव फैलता है तो कुछ उल्लू लोग उस प्रभाव को देखकर सह नहीं सकते, तो वे क्या करते हैं, रात में आकर के घुर्र घुर्र करते हैं, निंदा बुराई तुम्हारी करते हैं, लेकिन उनकी निंदा बुराई से कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई लाख कहे कि सूरज से अंधकार निकल रहा है, कौन मानने वाला है, कोई मानेगा? कोई कहे शक्कर में नमक का स्वाद आ रहा, कौन मानेगा? कोई कहे कि आम के पेड़ में बबूल के कांटे लगे हैं, चुभ गए हमारे, कौन मानेगा? और तुम ही को हंसेगा कि बहुत पागल आदमी है, उल्टी बात बताता है। इसलिए कभी आपकी कोई निंदा भी करे, डरना मत, संकोच मत करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभाव से जिनका प्रभाव ओझल होता जा रहा है, तुम्हारे प्रभाव से जिनका नामो निशान खत्म होता जा रहा है, उनके पास अब कोई और शस्त्र अस्त्र नहीं बचा है, केवल और केवल तुम्हारी निंदा करने का ही अस्त्र बचा है, वह तुम्हारी बुराई करेंगे। और जब किसी की बुराई होने लग जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रभाव बहुत तेज गति से फैलने लगा है। अच्छे आदमी के लिए अशुभ कामना करने वाले तो मुट्ठी भर लोग होते हैं, उसके लिए शुभ कामना करने वाले 80-90% लोग होते हैं। तो याद रखना, शुभ कामना का पल्ला भारी हो जाता है और उसकी जिंदगी भी दीर्घायु और स्वस्थ हो जाती है। आपकी महिमा विकसित हो, आपकी दुकान भी महत्वपूर्ण हो, आपका बिजनेस भी महत्वपूर्ण हो, और आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो, आपका स्वभाव भी प्रभावशाली हो,
अस हरि कथा कहाँ सुख दाता। धन्य है माता बहन, क्या प्रेम है, कहाँ से आई है, कितनी दूर से आई है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, फिर भी शुभकामना कर रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, ये विश्राम सागर शास्त्र और कबीर साहब गुरु को ब्रह्मा का स्थान देते, विष्णु का स्थान, शंकर का स्थान और परब्रह्म का स्थान। क्योंकि दीनों का दुख हरने वाले गुरु हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरुवर है महादेव, परब्रह्म गुरुदेव हैं और न दूसर देव। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु शरणागत जो कोई आवे, गुरु शरणागत जो कोई आवे, बहुरी न सो 84 जावे, बहुरी न सो 84 जावे, बहुरी न सो 84 जावे, बहुरी न सो 84 जावे। सूत जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु शंकर के समान है। वह गुरु शंकर का रूप है जो हमारे मन की शंका को मिटाता है, वो शंकर का रूप है। वह गुरु विष्णु का रूप है जो हमें परमार्थ के मार्ग में, धर्मार्थ के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में पालन पोषण करता है।